नमस्कार, जोहार, जय झारखंड। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कारो विस्थापित के बारे में। कल हमने लाइव में आकर के कहा था कि कारो विस्थापितों को लगातार प्रबंधन शोषण कर रही है। कहीं न कहीं कारो के विस्थापितों का हक लगातार मारा जा रहा है और जबरन घर खाली कराने को लेकर के उन पर प्रेशर दबाव डाला जा रहा है और दबाव डाल करके उनके घर को भी खाली कराने का प्रयास कर रहा है। कल एक मंदिर वहां पर है, शिव मंदिर, जिसको विसर्जन करने के लिए कारो प्रबंधन, सीसीएल प्रबंधन, यहाँ के स्थानीय विधायक, यहाँ के कुछ स्थानीय नेता जो कि प्रबंधन की दलाली कर रहे हैं, जो प्रबंधन की चापलूसी कर रहे हैं, और कुछ यूनियन भी ऐसे हैं जो मिलकर के कारो विस्थापितों के विरोध में जा करके मूर्ति विसर्जन कराने का प्रयास कल भी किया था। कल किसी कारणवश नाकाम हुए, लेकिन आज सुबह से ही प्रशासन वहां पर डेरा डाले हुए था और कहीं न कहीं कुछ लोगों को वहां पर बहला फुसला करके अपनी ओर करके वहां पर जो मूर्ति था, जो मंदिर था, उसको विसर्जन करने का आज प्रयास किया गया और आज विसर्जन कर दिया गया। तो साथी, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ जिम्मेवार यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, यहाँ के वो स्थानीय नेता हैं जो आज प्रबंधन की दलाली कर रहे हैं, लगातार प्रबंधन की चापलूसी कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आज वहाँ पर अगर विस्थापितों को हटाया जाएगा तो किसको फायदा होगा। अगर यदि वहाँ पर कोलियरी बंद है तो किसको ज्यादा नुकसान हो रहा है? प्रबंधन को नुकसान हो रहा है, या यहाँ के स्थानीय विधायक को ज्यादा नुकसान हो रहा है, या फिर और किसी अन्य नेताओं को या विस्थापितों को नुकसान हो रहा है? आज हम लोग सबको पता है, देखे होंगे कि अखबार के माध्यम से यहाँ के विधायक रोज 1 करोड़, तो रोज 1 करोड़ वो पैसा आ कहाँ से रहा है? पत्रकार के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, अखबार के माध्यम से या डिजिटल न्यूज के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि विगत जब स्थानीय विधायक के यहाँ रेड पड़ा था तो ईडी ने बकायदा यह बताया था कि स्थानीय विधायक का प्रत्येक दिन का इनकम 1 करोड़ रुपया है। और 1 करोड़ रुपया वो कहाँ से आ रहा है? आज वो रुपया अमलो खदान से आ रहा है, आज वो रुपया खास महल के खदान से आ रहा है, यहाँ के कोलियरी से आ रहा है, यहाँ के 2 नंबर धंधों से आ रहा है। और यहाँ पर जो कारो खदान था उस पर भी कहीं न कहीं उसका संलिप्तता को दिख रहा है। इसके कारण से आज हमने कल ही बताया था कि आम सभा गांवों में होती है। यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के कारण उनको ये मालूम होना चाहिए कि जब कारो गांव के विस्थापितों के लिए आम सभा हो रही है तो वो आम सभा कारो गांव में होना चाहिए था, जबकि उसको हटा करके यहाँ पर ऑफिसर्स क्लब में कराया जाता है। ऑफिसर्स क्लब में कौन लोग आते हैं? तो जो बाहर के जो डीओ धारक हैं, जो ट्रक मालिक हैं, वैसे लोग हैं जो बाहर के हैं यहाँ पर, जिनका रोजी रोटी यहाँ चल रहा है कारों के खदान से। आज कारों के खदान बंद होने से, कारों के काम बंद रहने से आज उन लोगों को नुकसान हो रहा है। इसके कारण से आज स्थानीय विधायक जबरन वहां पर काम चालू करवाने के लिए कहीं न कहीं ग्रामीणों के बीच में फूट डाल करके लगातार वहां पर काम चालू कराने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, मैं तो कह रहा हूं सीसीएल का काम चालू होना चाहिए, लेकिन चालू कब होना चाहिए? कि जब विस्थापितों को उनका मुआवजा, उनका हक और अधिकार मिल जाए। अगर उनके परिवार में किसी को नौकरी होने वाला है तो उनको नौकरी हो जाए, तभी वहां पर काम चालू होना चाहिए। तभी वहां पर जो विस्थापितों के घर है उनको हटाना चाहिए, उनको पुनर्वास करना चाहिए, तभी होना चाहिए। आज प्रबंधन लगातार वहां पर एसडीओ के माध्यम से, सीओ के माध्यम से वहां पर लगातार ग्रामीणों को दबा रहे हैं, उन लोगों का आवाज को दबा रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं कि केस करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ प्रबंधन आया हुआ है यहाँ पर सीसीएल का जो खदान है उसको, खदान को चालू करने के लिए, तो चालू करें ना भाई, चालू करने से कौन रोका है? लेकिन जो जिसके जमीन पर आप खदान चलाएंगे उसका जो अधिकार है, उनका जो मांग है, या फिर उनके जो नौकरी मुआवजा आप उनको दीजिए ना, आप उनको पुनर्वास करिए, पुनर्वास दीजिए। अगर मंदिर आप हटाने की बात करते हैं तो मंदिर बनाइए,
आपने कारो में जो मंदिर के सामने जो तालाब था, बहुत बड़ा, हमको लगता है 4 से 5 एकड़ का तालाब होगा, उस तालाब को हटाया। क्या ग्रामीणों ने विरोध किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? ग्रामीणों ने शर्त रखा था कि उस तालाब के बदले आपके बगल में हमको तालाब बनवा दीजिए, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है, वो तालाब आप हटा सकते हैं। आपने तालाब बनाया, ग्रामीणों ने हंसी खुशी उस तालाब को काटने का आपको अनुमति दिया, आपको सहमति दिया, और आज वो तालाब आपने काटा। कहाँ झगड़ा हुआ? कहाँ किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आया? लेकिन आपने जब भी जरूरत पड़ा, जब आपने देखा कि हमको कहीं बाधा हो रहा है, आपने प्रशासन के माध्यम से, आपने सीआईएसएफ के माध्यम से लगातार ग्रामीणों को छला है और उस पर लाठी डंडा भी बरसाया है। और यहाँ के स्थानीय विधायक को भी यह कहना चाहते हैं कि आप प्रबंधन के विधायक नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जनता ने आपको वोट देकर के विधायक बनाया है, और जनता के फैसले के विरोध आप काम कर रहे हैं तो जनता एक दिन आपको जरूर जवाब देगी। आपको पता होना चाहिए कि जो जनता आपको वोट देकर के आज कुर्सी पर बैठाया है, आज उनके खिलाफ होकर के आप प्रबंधन की दलाली कर रहे हैं। प्रबंधन का लगातार आप विस्थापितों के विरुद्ध आप कार्रवाई करने की बात करते हैं, कानूनी कार्रवाई करने की बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप जिस प्रकार से इस बेरमो विधानसभा के जनप्रतिनिधि के रूप में है, आपको सबसे पहला अधिकार अगर यदि किसी की मदद करने की होनी चाहिए तो वो विस्थापितों की होनी चाहिए, जिसके जमीन पर आज सीसीएल चल रहा है, जिसके जमीन पर आप रह रहे हैं, जिनके जमीन पर यहाँ का सीसीएल का क्वार्टर बना है, जहाँ पर आप राजकुमार की तरह 4-4 क्वार्टर को कब्जा करके रह रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि वो क्वार्टर भी यहाँ के विस्थापितों के जमीन पर बना हुआ है, और विस्थापित के आप अधिकार की बात करने को छोड़ करके आप प्रबंधन की बात करते हैं, आप मंदिर तोड़ने की बात करते हैं। आप मंदिर तोड़ रहे हैं, आप बोलते हैं 2 महीना में हम अगर यदि विस्थापित को मुआवजा नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगा। आप बता दीजिए कि जितने लोग पहले से सत्यापित करके, आपके बगल में ही अमलों में कुछ लोग हैं जिनका जमीन का सत्यापन हो चुका है, बार बार उनको विस्थापितों को वंशावली देना पड़ता है। कोई 2008 में जमा किया है, फिर 2020 में मांग रहा है, कोई 2015 में वंशावली जमा किया है तो फिर उनको 2023 में जमा करना पड़ रहा है। आपको बात करनी चाहिए। आप विस्थापितों के हक की बात कब करेंगे? जब आप विधायक नहीं रहेंगे तब फिर आप बात करेंगे कि हम विस्थापितों के साथ हैं। तो आपको ये जानना चाहिए कि आज आप जनप्रतिनिधि हैं, और वैसे जनप्रतिनिधि लोगों को विस्थापितों के प्रति उदार पूर्वक उनके प्रति दयाल भावना को देखते हुए उनको आपको सहयोग करने की आवश्यकता है। लेकिन आपके जो रवैया है उससे यह पता चल रहा है कि आपको कहीं ना कहीं कारों के खदान से, कारों के बंद पड़े माइन से आपको नुकसान हो रहा है। उस नुकसान की भरपाई करने के लिए खदान को चालू करना आपके लिए अति आवश्यक है। साथियों, आज हम लाइव, देखिए लाइव तो हम बहुत पहले हम नहीं आते थे, बीच में हमने छोड़ दिया था, लेकिन लाइव के माध्यम से आपके बीच रूबरू होने का जो हम प्रयास कर रहे हैं और ये बोलना चाह रहे हैं कि आज कहीं ना कहीं लोगों के बीच आज जो है जन मुद्दों को लेकर के कोई मुखर रूप से आवाज उठाने की बात नहीं करता है। सब डरते हैं, कहीं ना कहीं ये डर रहे हैं कि अगर यदि किसी प्रकार से, अगर यदि मान के चलिए कि हम किसी का विरोध करते हैं तो वो हमको बलपूर्वक दबाएगा, कहीं हमको फंसाएगा। मैं कहना चाहता हूँ ओपन रूप से, स्वतंत्र रूप से कहना चाहता हूँ, अगर यदि फंसा दे कोई, अगर यदि कुछ करा दे तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जनता के लिए, अगर यदि जन भावना के लिए अगर यदि कोई एक आध आदमी का अगर यदि आहुति भी देना पड़े तो कोयलांचल की धरती है। कोयलांचल की धरती में कितने ही वीर शहीद हो गए और कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया है, लेकिन आज भी कोयलांचल आंदोलन के लिए जाना जाता है। चाहे वह भाषा का आंदोलन हो, चाहे वह खतियान का आंदोलन हो, आज कोयलांचल की धरती से जिस प्रकार से आंदोलन शुरू हुआ है, आज आने वाले दिनों में यही कोयलांचल का जो आंदोलन है पूरे झारखंड में दिखेगा, और वो दिन दूर नहीं रहेगा कि कोयलांचल के धरती में भी यहाँ के लोगों का दबदबा रहेगा और यहाँ के लोगों का राज रहेगा। तो आज हम लोग कारों की बात कर रहे थे। आपको पता होगा कि यहाँ के स्थानीय विधायक, यहाँ के जो लोग जो गलत करते हैं उनके प्रति मौन रहते हैं। मौन रहने का मतलब है, आप देख सकते हैं कि कारों के बगल में ही एक अमलो खदान है, अमलो परियोजना चलती है। अमलो परियोजना में आउटसोर्सिंग का काम चल रहा है। आउटसोर्सिंग का काम कौन कर रहा है सबको पता है।
नहीं पता है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अमलो परियोजना में आउटसोर्सिंग का काम उनके एकदम प्रिय भाई, छोटे भाई, जान रहे हैं ना किनका, उनके छोटे भाई का काम चल रहा है। तो काम चल रहा है तो काम भी कैसा चलता है, हमने आवाज भी उठाया था, अपनी यूनियन के माध्यम से भी हमने बातों को रखा था, पत्र के माध्यम से भी रखा था और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी बात को रखा था। तो वहाँ पर क्या होता है, काम ये होता है कि सीसीएल प्रबंधन जो है आउटसोर्सिंग में जो उनके भाई का कंपनी काम कर रहा है, उसमें सीसीएल प्रबंधन लोडर देती है, सीसीएल प्रबंधन पोकलेन मशीन देती है, सीसीएल प्रबंधन सबल मशीन देता है, सीसीएल प्रबंधन हॉलपैक देता है और वहाँ पर अपने सीसीएल के मजदूरों को वहाँ पर काम पर लगाती है। और काम किसका होता है, आउटसोर्सिंग का जो ठेकेदार रहता है, आउटसोर्सिंग कंपनी का जो मालिक रहता है उनका होता है और उनका हिसाब किताब दूसरे जगह पर दिखाया जाता है। हमने वीडियो के माध्यम से भी दिखाया, हमने अखबार के भी माध्यम से बताया। साथ ही साथ आज यूनियन के इतने बड़े नेता के रूप में आज यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, आरसीएमएस राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन के बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन जहाँ पर गलत होता है वहाँ पर कभी आवाज नहीं उठाते हैं। आपको पता होना चाहिए क्यों नहीं उठाते हैं। जरूर कहीं ना कहीं मिली भगत होगा, जरूर कहीं ना कहीं उनको हिस्सा भी पहुंचता होगा, ऐसा हो सकता है, तभी तो आवाज नहीं उठाते हैं। नहीं तो एक जनप्रतिनिधि का क्या दायित्व बनता है, एक जनप्रतिनिधि का यह दायित्व बनता है कि जो दबे कुचले लोग हैं, जहाँ पर गलत हो रहा है उनके खिलाफ आवाज उठाएं। लेकिन क्या हो रहा है आज देख रहे हैं आप। हम तो ये भी कहते हैं कि कारों के विस्थापितों को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, आने वाले दिन में कारो जो मौजा है, कारो मौजा का नामो निशान खत्म करने की तैयारी है और कारो मौजा इस बेरमो क्षेत्र से गायब हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं कि कारो मौजा इस बेरमो क्षेत्र से पूरी तरह से गायब हो जाएगा। आज तो जो है 400 450 घर अभी कारो में मौजूद है ना, लेकिन आने वाले दिनों में 2-4 साल में क्या होगा कि कारो मौजा का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। सिर्फ कारो परियोजना रहेगा और जब सीसीएल बंद होगा तो वहाँ का पूरा एकदम भौगोलिक दृष्टिकोण से भी वो पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा। तो आज हमने शीर्षक रखा है, शीर्षक क्या है कि कारो का जो है दारोमदार, आपको पता होगा कि कारो अब किस कगार पर पहुंच गया है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। कारो के लोगों का अब नैया डूबने वाला है, उसका भी जिम्मेदार कौन है। आज यहाँ के स्थानीय जो नेता हैं कहीं ना कहीं प्रयास करते हैं कि किसी तरह से कारो को रोका जा सके, लेकिन क्या होता है कि प्रबंधन किसका बात सुनता है, प्रबंधन जो पावर में रहते हैं उनका बात सुनता है। तो कहीं ना कहीं आपने, हमने और जितने भी इस बेरमो कोयलांचल के लोगों ने कहीं ना कहीं अपने पावर को, अपने अधिकार को, अपने जो दबदबे को, अपने जो क्या कहते हैं उसको, अपने जो पावर को दूसरे के हाथों में देने का काम किया है, जिसके कारण से आज ये स्थिति देखना पड़ रहा है। अब वो दिन दूर नहीं, बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं है, समय आएगा और जनता, सबको पता है जनता को कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि यहाँ के जो विस्थापित है एकजुट होकर के रहे। क्यों किसी की हम लोग वाहवाही करेंगे, क्यों किसी की तरफ बट करके जाएंगे। जब तक हम एक नहीं रहेंगे तब तक लोग इसी तरह से दिग्भ्रमित कर करके कहीं ना कहीं आपको रोजी का लालच देंगे, कहीं रोटी का लालच देंगे। अब एक बात बताइए कि कारो खदान बंद होने से कारो में आश्रित लगभग 500 जो बाहरी ट्रक हैं, जो ट्रक ओनर हैं, उनका क्या स्थिति हो रहा होगा। आप बता दीजिए कि 400 घर, अभी 400 कुछ घर है कारो में, लेकिन 400 घर में सोच लीजिए कि आप एक टाइम का खाना नहीं खा सकते हैं। लेकिन अब सोच लीजिए कि 500 ट्रक के जो ओनर हैं उनको क्या बीत रहा होगा। 3 महीने से उनका गाड़ी खड़ा है, उनके गाड़ी का किस्ती जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इनका चिंतन यहाँ के स्थानीय विधायक ने आज किया है। और हम ये कहना चाहेंगे, यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, आप देख रहे होंगे, आपको पता होगा कि प्रीत जी, हाँ प्रीत बाबू, बात को भी हम समझ रहे हैं कि प्रीतम भाई ने कहा है कि देखिए 5 नंबर में आज लगभग 1 एकड़ 80 से 85 डिसमिल के लगभग
आज वहाँ पर बाउंड्री किया गया है। बाउंड्री किसने किया है? बाउंड्री करने के लिए किसने कहा है? यहाँ के स्थानीय विधायक अपना पैसा लगा करके बाउंड्री कर रहे हैं। तो बता देना चाहते हैं कि बाउंड्री करने से वो जमीन आपका नहीं हो जाएगा। और सीसीएल प्रबंधन को भी आगाह करना चाहते हैं कि वह जमीन यहाँ के विस्थापितों की है। अगर आप इस्तेमाल करने सकते हैं तो करिए, और नहीं करने सकते हैं तो विस्थापितों को वापस करिए। उस जमीन पर यहाँ पर विस्थापितों के लिए कुछ सार्वजनिक रूप से कोई कार्य होगा। लेकिन अगर यदि वैसे जमीन को अगर यहाँ के स्थानीय विधायक अपना पर्सनल पैसा लगा करके बाउंड्री कर रहे हैं और बाउंड्री कर दिए हैं, अगर यदि सीसीएल उस पर कार्रवाई नहीं करेगा और सीसीएल उस पर अगर यदि हस्तक्षेप नहीं करेगा तो हम लोग उस पर आगे बढ़ करके उस पर भी हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। आज मैं सीसीएल को यह सचेत करते हुए सीसीएल प्रबंधन को यह कहना चाहूँगा कि जितने भी कार्य आज सीसीएल क्षेत्र में बिना एनओसी के किए गए हैं, सीसीएल प्रबंधन सचेत हो जाए। आने वाले दिनों में जिस जिस काम में अगर यदि आपने एनओसी नहीं दिया होगा, उन कामों में हम लोग उस पर जांच करेंगे और जांच करके उसको बताने का काम करेंगे कि जब एक विस्थापित का काम आता है, एक विस्थापित के लिए शौचालय आता है, एक विस्थापित के लिए आवास आता है, तो उसके लिए नगर परिषद यहाँ पर सीसीएल से एनओसी मांगती है कि सीसीएल अधिकृत क्षेत्र है, एनओसी नहीं दीजिएगा तो यहाँ पर आपका आवास नहीं बनेगा, यहाँ पर आपका शौचालय नहीं बनेगा। लेकिन वही आप देख लीजिए, यहाँ के स्थानीय विधायक वहाँ पर 1 एकड़ में बाउंड्री कर रहे हैं। क्यों नहीं सीसीएल वहाँ पूछने जा रहा है? क्या सीसीएल से छुपा हुआ है क्या? हम लोगों ने सीसीएल को लिखित आवेदन भी दिया है, लेकिन क्या काम कर रहा है, क्या कार्रवाई कर रहा है सीसीएल प्रबंधन उस पर? सबको यह सोचने की आवश्यकता है। आज देख रहे होंगे कि रोड में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का स्टैचू लगाने का प्रक्रिया जारी है। माननीय विधायक कांग्रेस के होकर के भाजपा के जो शीर्ष नेता हैं, उनका चौक बनाने के लिए अपना विधायक मत दे रहे हैं। सोच लीजिए कि क्या मंशा है। मंशा क्या है आपको जानना होगा, समझना होगा, तभी। अब ये लड़ाई छोटी नहीं रह गई है। हमारे यहाँ पर निर्मल महतो का चौक है। सिर्फ विधायक यहाँ पर बोलते हैं, क्या प्रक्रिया होगा देखा जाएगा। तो क्या आपने जो दीनदयाल उपाध्याय चौक का जो निर्माण करा रहे हैं, जो उस चौक में जो निर्माण आप अपने मत से करा रहे हैं, उसके लिए आपने एनओसी लिया है क्या? आपको बताने की आवश्यकता है। और अगर नहीं बता पा रहे हैं तो आपको समझना होगा कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं। ज़्यादा नहीं कहते हुए हम फिर से कल आएंगे लाइव, और कल फिर हम कुछ बताएंगे कि अगले आने वाले दिनों में सीसीएल प्रबंधन कहां पर अपना लोगों को शोषण करने के लिए तैयार है और कहां पर अगला लोगों को शोषण करेगा, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही कह करके अपना बात को रखते हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि आज भी समय है कि यहाँ के जो विस्थापित हैं, यहाँ के जो स्थानीय हैं, अगर गोलबंद नहीं हुए, एकजुट नहीं हुए, कुछ लोग इधर कुछ लोग उधर अगर रहेंगे, तो जिस प्रकार से आज कारों का जो दिन देखना पड़ रहा है, उसी प्रकार से हम लोग को भी यही दिन देखना पड़ेगा। उसी प्रकार से आज बरवा बेड़ा को भी वही दिन देखना पड़ेगा। उसी प्रकार से लोधर बेड़ा को भी उसी तरह से देखना पड़ेगा। तो आने वाले समय में अगला नंबर किसका आएगा, ये तो सबको पता चलता ही होगा। और आने वाले दिन में जिसको पता नहीं है, उसको भी ये सब पता चल जाएगा। इसलिए सबको यही हम कहेंगे कि एकजुट रह करके काम करिए, एकजुट रह करके आगे बढ़िए, तभी आपका भी दिन शुभ रहेगा, आने वाला पीढ़ी भी राज करेगा। अन्यथा जिस प्रकार से आज 30 वर्षों से लोग बाहर के लोग यहाँ पर आके राज कर रहे हैं, उसी प्रकार से हम लोगों के ऊपर भी और हम लोगों के बाद हमारे आने वाली पीढ़ियों के ऊपर भी वो लोग राज करते ही रहेंगे। और हमारा जो मूल अधिकार है, हमारा जो अधिकार है, विस्थापितों का जो अधिकार है, वो हम लोग लेने से सदैव वंचित ही रहेंगे और सिर्फ हल्ला करते रहेंगे। और जिसको फायदा लेना है वो फायदा लेकर के यहाँ से चला जाएगा। कुछ दिनों में यहाँ कोयला भी खत्म हो जाएगा और हम लोगों का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। यही सब बातों के साथ हम अपनी बात को आज यहीं खत्म करते हैं। सबको जोहार, जय हिंद, जोहार झारखंड।